मैं तुम्हें गारंटी देके ये कह सकता हूं, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि अगर तुम DLSS यूज करते हो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तुम्हारे गेम्स के अंदर, तो क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ नो डाउट बहुत बढ़िया फ्रेम रेट्स मिल जाते हैं, पर इसकी जगह पर जो चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं वो भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तुम्हें इनपुट लैग देखने को मिलेगा, तो कॉम्पिटिटिव FPS गेम्स के अंदर प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ लेटेंसी आएगा, कॉम्पिटिटिव FPS गेम्स के अंदर यहां पर भी प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ तुम्हें डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर तुम फ्रेम रेट्स को, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कार्ड जनरेट कर रहा है नेटिवली सिर्फ 13 to 14 FPS, इसके बाद तुम फ्रेम जनरेशन यूज करके उसको 30 FPS पे बूस्ट कर रहे हो, 30, 34, 35, 40 पे बूस्ट कर रहे हो, तो यहां पर तुम्हें आर्टिफैक्ट्स दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं। बेसिकली फ्रेम जेन वहीं पे सबसे बढ़िया काम करता है जहां पर इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि हायर रिफ्रेश रेट के अंदर, हायर फ्रेम रेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल गेम नेटिवली जनरेट कर रहा है, सॉरी कार्ड नेटिवली जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर गेम में 60 to 65 FPS, उसके बाद तुम फ्रेम जनरेशन यूज करके इसी फ्रेम रेट को बूस्ट करते हो फॉर एग्जांपल 100 FPS, तो यहां पर तुम्हें उतना आर्टिफैक्ट्स वगैरह दिखेगा नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं फ्रेम जेन यूज करूंगा तो मुझे बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बेहतरीन FPS मिल जाएगा। हाँ, ये ट्रू है, पर कुछ चीजें प्रॉब्लम भी है। तो ये बेसिकली मिथ है कि हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, जिसको तुम DLSS क्वालिटी कहते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स को तुमने कहते हुए सुना होगा कि ये गेम DLSS क्वालिटी पे चल रही है। तो ये जो DLSS क्वालिटी है ये बेसिकली एक तरह का अपस्केलिंग टेक है। अब अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज को लेके भी बहुत से लोगों के मन में डिफरेंट मिसकंसेप्शन है। इन सभी चीजों को लेके डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे प्ले बटन पे दे रहा हूं, जाके चेकआउट करो। बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने को जरूर मिलेगा।